नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश, आप सभी का दोस्त, आप सभी का साथी। कैसे हैं आप लोग दोस्त? आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो किसी भी बुक्स या कहीं पे भी जल्दी वर्णन नहीं किया गया है कि संयुक्त बैठक आज तक कितनी बार की गई है और क्यों की जाती है। इसी चीजों को आज हम लोग लेकर आए हैं। एक छोटा सा वीडियो है जिसे पूरा देखेंगे, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। हम लोग जो बात कर रहे हैं जिस टॉपिक का, उसका नाम है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इसी चीज को हम लोग देखें तो कहें आर्टिकल 108 की हम लोग बात करें तो ये क्या कहता है कि संयुक्त अधिवेशन क्या कहता है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये हो गया कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक, यानी कि दोनों का एक साथ मिलकर बैठक करना, उसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। अब बुलाता कौन है? तो इसे जो है राष्ट्रपति बुलाता है। इसे कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। किसे राष्ट्रपति बुलाता है? राष्ट्रपति किसे बुलाता है? तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध हो जाए, जब किसी भी कहता है कि जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। हाँ, संयुक्त अधिवेशन जब बुलाएगा राष्ट्रपति दोनों सदन को, तो सबसे पहले जो है इसमें अभिभाषण कहा जाए, या इसमें कहा जाए कि सबसे पहला जो भाषण होता है, या उसको हम लोग अभिभाषण कहते हैं, या संदेश कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। संयुक्त अधिवेशन सबसे पहला जो होता है, हम लोग अगर कहें कि अभिभाषण जो कोई सबसे पहले कौन देगा भाई, तो वो देगा राष्ट्रपति देगा। अब संयुक्त अधिवेशन के इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका अध्यक्ष होता है हमारा लोकसभा अध्यक्ष। इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है ना। अब बात करें अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन की गई होगी, तो अब तक 3 बार। कहा जाता है कि अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन किया गया है। अब तक कितनी बार किया गया है? तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन की बैठक हुई है। सबसे पहला जो बैठक हुआ है, यानी प्रथम बैठक की अगर हम लोग बात कर ले, तो प्रथम बैठक जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था? तो दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 दहेज के लिए हुआ था, है ना। दहेज प्रतिबंध विधेयक, लेकिन क्या बंद हो गया क्या दहेज? नहीं हुआ। तो सरकार ने दहेज प्रतिबंध विधेयक लाया, लेकिन वो बंद हुआ नहीं, आज भी वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था। लेकिन दोस्तों, एक बार अब जहां तक मेरा सजेशन है कि दहेज लेना और देना एक कानूनी अपराध है। ओके दोस्तों, चलते हैं। जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले बार इस विधेयक को लाया, यानी कि सिंपल सा था कि 1959 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तो हम सिंपल बात दोस्तों, ना दहेज लेने का ना दहेज देने का। द्वितीय जो बैठक हुआ वो किसके लिए हुआ? बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए हुआ 1977 में। उस समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मोरारजी देसाई के बारे में दोस्तों जान जाइए, ये प्रथम गैर कांग्रेसी कहा सकते हैं हम लोग, प्रथम गैर पीएम थे भैया हमारे, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम। पहली बार जनता दल की सरकार 1977 में बनी थी। तृतीय जो बैठक हुआ था उस समय आतंक निवारक अध्यादेश, आतंक निवारक अध्यादेश जिसको हम लोग पोटा कहते हैं, क्या कहते हैं? पोटा कहते हैं, 2002 को लाया गया, जिसको लाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को। किसको जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी को। तृतीय बैठक किसका था? आतंक निवारक अध्यादेश 2002, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाया गया। ये 3 बैठकों के बारे में हम लोग जान जाए कि अब तक यही 3 बैठक के हुई है संयुक्त अधिवेशन की। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। किसके अनुरोध पे बुलाता है? तो प्रधानमंत्री के अनुरोध पे बुलाता है। क्या बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन। भाग कौन लेता है? लोकसभा और राज्यसभा। इसके अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। नहीं होगा तो उपाध्यक्ष, और वो भी नहीं होगा तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष। इसका प्रथम अभिभाषण कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है। ठीक है। और 90% समय में बिल पास हो जाता है, क्योंकि लोकसभा से अगर बिल पास हो चुका है तो राज्यसभा से बिल पास हो ही जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद।